श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 अक्टूबर को कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है और आज के इस दिन पे हम सभी को कड़वे नीम के पत्तों से एक छोटा सा उपाय करना होता है, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में किसी भी प्रकार से कैसे भी अगर कोई बीमारियां हैं तो वो बीमारियां हमारे घर से ख़त्म ज़रूर होती हैं। बहुत स्पेशल सी वीडियो है। नीम के पत्ते का ये उपाय चतुर्थी तिथि पर किया जाता है, वही बात आज को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य किसी के लिए भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान बीमार है वही कर सकता है, वो तो खुद के लिए कर ही सकता है, बट अगर किसी और को करना है, किसी और के लिए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से, किसकी? नीम के पत्ते की। नीम का जो पत्ता लेना है वो आपको 9 पत्ते लेने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, कितने पत्ते लोगे जल्दी से बताओ? 9 पत्ते आपको लेने हैं नीम के। अब नीम के पत्ते, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक पत्ता नहीं है। कितने पत्ते इसमें लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते लगे ना। ऐसे ही आपको 9 पत्ते लेने हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? और एक चीज़ समझ लो, नीम के पत्ते 2 प्रकार के आते हैं। एक होती है मीठी नीम और एक होती है कड़वी नीम। ठीक है ना? तो आप लोग को मीठी नीम के पत्ते नहीं लेने हैं। कौन से लेने हैं? कड़वी नीम के। ठीक, आगे बढ़ें। फिर हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से, किसकी? एक तांबे के पात्र की। जो तांबे का लोटा लोगे उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर गंगा जल डाली। गंगा जल क्यों डाल रहे हैं? जब कभी भी रोग बीमारी का हम कोई भी उपाय करते हैं तो गंगा जल क्या होता है? अनिवार्य हो जाता है, तो वो डालेंगे। अब उसके बाद में जो नीम के 9 पत्ते थे ना, वो इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है? इसी कलश के अंदर नीम के 9 पत्तों को डाल देना। और डालने के बाद में आप क्या करोगे? एक बेलपत्र लेना। ठीक है ना? बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कहीं से कटी फिटी ना हो। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनेंगे। जो आप लोगों ने ये कलश लिया है, इस कलश को ऐसे ओपन नहीं छोड़ना है। क्या करना है? इस कलश के ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखना। कटोरी रख करके इस कलश को पूरा ऐसे बंद कर देना। और बंद करने के बाद में जो मैंने बेलपत्र आपको दिखाई है वो इसी कटोरी के ऊपर रखना। ठीक, अब बारी आती है कि इस कलश का हम करेंगे क्या? आपके घर का जो भी सदस्य, आपके घर का जो भी व्यक्ति जिस भी कमरे में सोता है, आराम करता है, उसके रूम में पूरी रात जो आपने कलश के ऊपर प्लेट रखा, उसके ऊपर बेलपत्र रखा, इसे उस व्यक्ति के कमरे में रखना है जो व्यक्ति बीमार रहता है या जो व्यक्ति परेशान रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि जैसे आपके कोई मतलब बेटा हो, बेटी हो, या आपके माँ बाप हो, कोई भी हो ना, किसी के लिए भी आप कैसे भी करके इस उपाय को कर सकते हो। ठीक, उनके कमरे में पूरी रात चतुर्थी की आपको रखनी होगी। अगले दिन पड़ रही है लाभ पंचमी का दिन, बहुत शुभ दिन माना जाता है। अगले दिन कौन सी है? लाभ पंचमी का दिन है। और उसी लाभ पंचमी के दिन पे उठना है, इस कलश को पूरा का पूरा उठाना है। जितने भी रूम्स होंगे आपके घर में, उन सभी कमरों में इस कलश को लेके एक बार घूम लेना है। घूमने के बाद में आप इस कलश को लेके जाना कहाँ पर? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक, यहाँ पर जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहला काम, जो आपने कलश के ऊपर प्लेट में बेलपत्र रखी थी, उसी बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप लोगों को उस एक बेलपत्र को रख देना है, जैसे मैंने रख दिया। ठीक है ना? बेलपत्र को रखने के बाद में अब यहाँ पर विनती करना है, प्रार्थना करना है कि हे कुंदकेश्वर महादेव, हमारे घर में, हमारे परिवार में लोग बीमार रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करिएगा। और फिर प्रार्थना करने के बाद में बाकी का बचा हुआ जल नीम के पत्ते वाला नीम वृक्ष के नीचे ले जा करके डाल देना। इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कैसे भी करके अगर कोई भी बीमारी प्रवेश कर गई है या कोई कष्ट आ गया है तो वो कष्ट धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कि चतुर्थी तिथि पर करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। यहाँ स्क्रीन पर भले ही आपको गेहूँ दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि गेहूँ ही लेना है। अब इस उपाय के सबसे पहले समझ लो फ़ायदे, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। जैसे आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो
जब भी कभी किसी काम के लिए गया, उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती हो। मेहनती बहुत हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपकी बेटे बेटी हों, या फिर आपकी वाइफ हों, आपके हस्बैंड हो, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं बट नहीं सफलता मिल रही है। अनाज का कोई भी दाना ले लो, रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, अनाज का कोई भी दाना ले लो। अनाज के दाने के साथ में विघ्नहर्ता भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के। कौन? भगवान गणेश। तो उन्हीं के पास में जाना, ठीक। उनके पास में पहुंच करके सबसे पहला काम, भगवान गणेश के राइट साइड में एक घी का दिया, गोल बत्ती का। ध्यान रखिएगा, कभी भी भगवान गणेश के सामने लंबी बत्ती का दिया नहीं लगता है, हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता है। और एक जानकारी आज मैं आपको और दे दूं, किसी भी देवी देवता की आप पूजन कर रहे हो, कोई भी हो देवी देवता, हर सभी देवी देवता की पूजन के लिए आपको आसन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भगवान गणेश ही वो ऐसे देवता हैं जिनकी पूजन आप कैसे भी कर सकते हो, आसन की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान गणेश के राइट साइड में आपने घी का दिया या फिर तेल का दिया जो भी लगाया हो, गोल बत्ती का, उस दीपक के नीचे मूंग के दाने रखिएगा, है ना, कोई और नहीं। कौन सा? मूंग का दाना रखेंगे। और फिर इस दीपक को मयूर ध्वज के नाम से प्रज्वलित करेंगे। किसके नाम से जलाओगे? मयूर ध्वज के नाम से। अब भगवान गणेश के लेफ्ट साइड में अभी भी जो मैंने आपको अनाज का दाना दिखाया ना, उसे एक छोटी सी कटोरी में वहाँ रख करके और भगवान गणेश से विनती कर लेना कि हमारे घर में, परिवार में ऐसी प्रॉब्लम है, लोग जाते हैं, उनका काम नहीं होता है, उनको किसी काम में सफलता नहीं मिलती, आप हमारे घर से, परिवार से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना कर लेना। और फिर प्रार्थना करने के बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो इस अनाज के दाने को घर में कहीं पर भी संभाल के रख लेना। और जब आपके घर का कोई सदस्य घर से बाहर जाएगा तो इसी अनाज के दाने को थोड़ा सा दे देना, जेब में रख के जाने के लिए। वो इंसान उस अनाज के दाने को ले करके जाएगा और उसे हर उस काम में सफलता मिलेगी जिसमें विघ्न आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है स्पेशली हम लोग करने वाले हैं कष्ट को दूर करने के लिए। आपके घर में, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं और उन कष्टों से आपको छुटकारा चाहिए, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करना, स्क्रीन पे जो आपको चावल का दाना दिखाई दे रहा है, आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कितने? मात्र 108 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। चावल के दाने के साथ में स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? आपको एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। बेलपत्र को लेंगे, चावल के 108 दाने को लेंगे के, और कहाँ पे जाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जाओगे। जैसे यहाँ पर आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, ऐसे ही जाना। जो आपके घर की, जो आपके परिवार के कष्ट होंगे, सबसे पहला काम करना है चावल के उन 108 दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। किसका ध्यान करके? विश्वकर्मेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, किसके नाम से? विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से 108 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे। और जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो आपके घर के, परिवार के कष्ट हों, जिस व्यक्ति को कष्ट बहुत ज़्यादा है, उसका नाम और गोत्र बोल के आप समर्पित मात्र कर देते हो, तो इससे परिवार में कभी कष्ट नहीं होते हैं और परिवार में शांति हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आपको घी से करना है। और घी का ये उपाय अभी तक जब भी मैंने बताया है, स्पेशली आपको समझाया है कि क्रोध अगर आपके घर में लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गुस्सा आपके घर में लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से घी की। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ा सा घी लेकर के और 1 लोटा जल ले लेना, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम करना है कि आज के दिन आप लोगों को 2 लोटा जल चढ़ाना है, ठीक है ना। पहले जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ तो 1 लोटा जल चढ़ा देना।
और जब आप घी का लेपन करोगे उसके बाद 1 लोटा जल। लेकिन घी को लेपन करने की विधि जो है थोड़ी सी अलग है। मैंने बताया है जब कभी भी क्रोध का उपाय करो, लड़ाई झगड़े का उपाय करो, हमेशा किसका ध्यान करते हैं? हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और हम उपाय को करते हैं। ठीक है ना? तो क्या करना है, पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से घी का लेपन करना है कटी भाग पे। हाटकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करके जब दूसरी बार जल चढ़ाओगे तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। जो व्यक्ति घर में आपके लड़ाई करता है, झगड़े करता है, पूरा घर सर पे उठा के रखा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।